हेलो, हाँ जी प्यारे बच्चों, कक्षा छठी हिंदी की कक्षा है बेटा। इससे पहले हमने जो है बेटा लेसन जो 5th है, जो कविता है सीखो, वो हमने रीड की थी। उसका जो हिंदी सरलार्थ है वो भी हमने समझा था। ठीक है, आज बेटा हम लेसन जो 6th है हमारा अनोखा वरदान, इसका जो है हिंदी वाचन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, विजय सिंह नाम का एक राजा था। विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफ़ानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। तंग रास्ता होता है जिसमें से गुजरना मुश्किल होता है। ऐसे वह भेष बदलकर, भेष होता अपना रूप बदलकर, बदले हुए था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था, उसका रूटीन था कि वो हर रोज़ जो है अपना भेष बदल करके जनता के बीच में जाता था और उसके सुख दुख के बारे में बात करता था। ठीक है, आगे देखिए। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था अपना रूप बदल कर जा रहा था, क्योंकि वो राजा ने दिख रहा था, क्योंकि उसने अपना भेष बदला हुआ था, सामान्य आदमी की तरह बन करके जा रहा था। तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उससे उसकी चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। परवाह न होना मतलब किसी प्रकार की दिक्कत न होना, कोई चिंता न होना। वह धीरे धीरे लेकिन सावधानी से सतर्कता से चल रहा था। बिल्कुल होशियारी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपचाप चले जा रहे थे। उसके जो घोड़े के पीछे डाकू भी चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार यानी बढ़िया घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। यानी कि जो डाकू थे वो राजा के एकदम से अच्छे घोड़े को चुराना चाहते थे, छीन लेना चाहते थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब होता है उपाय, कोई भी आइडिया। वह तरकीब सोच रहा था, कोई उपाय सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर, उसका जो पैर है, सड़क के गड्ढे में फंस गया। सड़क के गड्ढे में क्या हुआ? फंस गया घोड़े का पाँव। डाकू अभी राजा पर आगे देखिए लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुँचे। एक ओर से क्या हुआ? 6 नौजवान वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में मतलब आपत्ति में है, खतरे में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बंट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। जब उन्होंने 6 नौजवानों ने डाकुओं पर हमला कर दिया तो डाकुओं की और उनकी भिड़ंत हुई और इस प्रकार राजा जो है बच निकला। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाता था, उसके पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड, जो उसके सुरक्षाकर्मी होते हैं, भी रहते थे, उसके साथ ही रहते थे। क्योंकि राजा था ना, राजा के जो अंगरक्षक हैं वो साथ में रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा। वो भी आ गए, क्योंकि वो कुछ ही दूरी पर होते हैं। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया, पकड़ लिया सभी डाकुओं को। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था। प्रसन्न माने खुश था, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। वो नहीं जानते थे कि यह राजा है, लेकिन उन्होंने उसको डाकुओं से बचाया था। राजा ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। राजा ने उनका शुक्रिया किया, कहा कि आपका धन्यवाद। कहा
कि वे उसके साथ महल तक चलें। राजा ने कहा कि आप मेरे साथ जो है महल तक चलो। भोर होने पर मतलब प्रातः होने पर, सुबह होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा, जो लोग थे राज्य के, खुश थे। डाकू उनके राजा का बाल बांका न कर सके। ये मुहावरा है यहाँ पर, बाल बांका न कर सके। बाल बांका न करना यानी बाल बांका न करना, कुछ भी न बिगाड़ लेना। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। दरबारियों ने, मंत्रियों ने और सारी जनता ने उन नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। ये देखिए, ये महल में जो है बुलाया राजा ने, खड़े है। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने, पुरस्कार मतलब इनाम, पुरस्कार होता है इनाम। राजा ने उनको गले लगाया और मनचाहा जो पुरस्कार है, इनाम है, वो मांगने को कहा। आप बारी बारी से जो चाहें मांगो। उन्होंने, राजा ने उनसे कहा कि आप जो चाहें वो मांग सकते हैं बारी बारी। अगर मेरे बस में के बाहर न हुआ तो भी मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो राजा ने उन सबको गले लगाया और फिर उनको मनचाहा इनाम देने की बात कही। और राजा ने कहा कि बारी बारी आप जो चाहते हैं वो मांगो, और अगर मेरे बस में हुआ तो मैं इसी समय आपको जो है वो दे दूंगा, आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। उन छहों में जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा। जो सबसे बड़ा था, राजा ने सबसे पहले उससे पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी, इच्छा थी, मेरी अभिलाषा थी। लालसा होता है इच्छा, अभिलाषा, कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। वो पहले वाला व्यक्ति बोला कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया। नियुक्त यानी कि क्या हुआ, नियुक्त यानी कि लगा लिया। उसने उसको अपने जो है दरबार में किसी पद पर, किसी पोस्ट पर नियुक्त कर दिया, और इस तरह उसकी इच्छा पूरी की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। सब्जी तरकारी होता है फल सब्जियां। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी जो है कष्ट झेलना होता है, बड़ी मुसीबत होती है, खासकर बरसात में। और बरसात के दिनों में तो रास्ता होता ही नहीं। मेरी विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती होता है प्रार्थना, निवेदन है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो, ताकि मेरे गांव के जो लोग हैं वो आराम से शहर जा कर के सब्जी तरकारी बेच सकें। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण करने वाले मंत्री को हुक्म दिया यानी कि फरमान दिया, उनको आज्ञा दी कि फ़ौरन जल्दी सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। विदूषक, राजा के विदूषक होता है हंसी मजाक द्वारा दरबारियों का मनोरंजन करने वाला, जो इंटरटेनमेंट करता है राजा के दरबार में। उसकी एक सुंदर लड़की थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। उसने क्या किया, दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। ठीक है बेटा, आज इतना ही, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, बाकी कल करेंगे।